चाहिए। कुछ लोग सिर्फ इनकम में काम कर रहे हैं, पावर को समझते ही नहीं है। आपकी टीम में कम से कम 5 से 6 लेयर तक के पकड़ होना चाहिए। आपकी टीम के डिस्ट्रीब्यूटर का आपके पास में रोज ग्रेट मॉर्निंग आना चाहिए, और उस डिस्ट्रीब्यूटर को आप रोज कुछ ना कुछ टिप्स दीजिए डेली। जैसे अमिताभ बच्चन वो अपना घर को खोलता है तो लोग दरवाजे में आके खड़े रहते हैं ना, उसके यहाँ मेल मुलाकात करते हैं हफ्ते में एक दिन या जो भी होता है। नेता लोग, बड़े बड़े नेता लोग भी रखते हैं जनसंपर्क। जी सर। या अभी मोदी जी करते हैं ना मन की बातें। हेलो, आप सब लोग सुन रहे हैं, मेरी बातें समझ में आ रही है? यस सर। है ना, सब के सब कुछ न कुछ मन की बातें या कुछ न कुछ क्रिएटिविटी करते हैं। आप लोग भी अपने अपने टीम के लीडर्स हैं, लीडर। आपकी टीम में भी आपके सुबह सुबह रोज आपको ग्रेट मॉर्निंग आना चाहिए, और ग्रेट मॉर्निंग आने के बाद उसको रोज नए नए टिप्स दीजिए। वही वही टिप्स नहीं, रोज नए नए तौर तरीके बताइए किस तरीके से काम करना है, आपको टिकना है। आप 100% आईटीसी हैं, आप 100% सीटीसी हैं, आप 100% एनटीसी हैं। इस तरीके से मोटिवेट करना है। एनटीसी कैसे बनेंगे उसके बारे में भी आपको चैटिंग करना है। कम से कम एक एनटीसी के नीचे में कम से कम 30 लोगों का इस तरीके से डेली उसके मोबाइल में ग्रेट मॉर्निंग आना चाहिए। ये आदत बनाइए फ्रेंड्स। मेरे मोबाइल में इस तरीके से अनेकों लोग हैं। किधर गया मेरा मोबाइल? लगा सामने लगा। कभी कभी साला चश्मा पहने रहते हैं और चश्मा को खोजते हैं ना, तो उसी तरीके से मेरा दिमाग भी वैसा हो गया है ना। तो कब इस तरीके से आपके मोबाइल में डेली ये छोटा छोटा चीज है जो आपको बहुत बड़ा चीज देने जा रहा है। इससे क्या होगा, आपकी टीम में पकड़ बनेगा, नीचे से नीचे तक पकड़ होना चाहिए आपका। क्यों बताओ, कोई गारंटी नहीं है ये जो टीसी स्टार सिल्वर जो बना है वो कितना दिन चलेगा, और ये अगर चला गया तो नीचे वाला जा सकता है ना। हम तो अपना पूरा फ्यूचर लगा के बैठे हुए हैं, नौकरी चाकरी छोड़ के बैठे हैं, टेलीकॉम डिपार्टमेंट का सर्विस रिजाइन करके बैठे हुए हैं, तो मैं 2 से 3 लोगों को भरोसे तो नहीं रह सकता हूं ना। सही बात है। तो मुझे तो ऑप्शन में रहना है। नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्कर उसी को कहते हैं जो ऑप्शन में रहता है। ऑप्शन में एक आदमी के ऊपर अगर आप डिपेंड है, 2 आदमी के ऊपर डिपेंड है, तो कभी भी आपको नैया डूब सकता है। इसलिए आप हमेशा ऑप्शन में रहिए। लफड़ा नहीं आएगा, नाटक नहीं करेगा। क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे टीम में इस कंपनी में देखा होगा, हमारे टीम फोर्स में ही देखे होंगे, कोई आदमी किसी भी रैंक में कीड़ा लग जाता है, कीड़ा। उसको ऐसा लगने लगता है कि मेरे बिना काम हो नहीं सकता है, मैं जाऊंगा तो पूरा टीम चला जाएगा। उसको बोलते हैं कीड़ा। और जब कीड़ा लगता है तो किसान क्या करता है? कीटनाशक छिड़कता है। एक तो कीड़ा लगा हुआ है उसमें, ग्रोथ उसका वैसे रुका हुआ है, अब उसमें कीटनाशक डालेगा तो उसका ग्रोथ उस तरीके से स्पीड से होगा क्या? उसका ग्रोथ होगा, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन वो पीछे चला गया ना, है कि नहीं है? तो कीटनाशक डालने की जरूरत ना पड़े आपको अपनी टीम में। इसलिए उसको बराबर तरीके से प्रिपेयर करते रहिए, मेल मुलाकात करते रहिए। ये बिजनेस जो है ना, नेटवर्क बिजनेस, रिलेशन मेंटेन करने का बिजनेस है। संबंध बनाइए, उसके घर में चटनी बासी खाइए, जाके दाल चावल बीच बीच में महीने 2 महीने में जाके खाना पीना खा के आइए। अपने घर में भी छोटा छोटा पार्टी दीजिए। हेलो जी सर। अपने घर में भी छोटा छोटा पार्टी दिए। सिर्फ साला घूम घूम के खाना नहीं है। नहीं तो एक आदमी एक आर्टिस्ट का घूम घूम के खाना शुरू कर देना तो 1 महीने तक उसको अपने घर में खाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। पता चल रहा है अभी आरटीसी बन के क्या करूंगा, जिंदगी तो चल ही रहा है कि नहीं है? तो ऐसा नहीं करना है। अपने घर में भी छोटा छोटा कोई, मान लीजिए आपने अभी कौन है जो एसटीसी बनने जा रहा है? सॉरी सर, एक पर्सन जो है ना एसटीसी बनने जा रहे हैं ना, अभी एसटीसी बन गया पिछले सप्ताह। जी, ये ओकान सर, ओकान यादव। एग्जाम्पल के तौर पे ओकान सर को मैं यही कहना चाहूंगा, ओकान सर आप जहां पर भी हैं, आप अपने टीम के टीसी एंड अबाव लोगों को अपने घर में छोटा सा भोज दीजिए। भोजन खाना खिलाने के लिए बुलाइए। लीडरशिप, बेस्ट लीडरशिप होता है अपने घर में टीसी एंड अबाव मित्रों को एक खाने के लिए बुलाइए। इससे क्या होता है पता है? जब दूसरों को पैर आपके घर में जब पड़ता है ना, तो उसमें जो धूल होता है ना, उसमें लक्ष्मी का वास होता है ना। आज बुलाइए उनको, बढ़िया मस्त तरीके से खाना खिलाइए। इससे क्या हो रहा है? आपका टीम में बॉन्डिंग हो रहा है, बॉन्डिंग, टीम बॉन्डिंग। अभी छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा ना, तो आपके घर में जो आया है, आपके घर में जो बैठ के गया है, आपके मम्मी पापा, आपके पत्नी बच्चे को सिर्फ बात करके गया है, वो छोटी मोटी बातों में भागेगा नहीं, इतनी आसानी से भागेगा नहीं। आपका मोटो क्या है? मेरे इसके साथ में मुझे रिलेशन जबरदस्त तरीके से बिल्ड करके रखना। तो आपको भी क्या करना चाहिए? आपके पास अच्छा मौका है ओकान सर, बहुत अच्छा मौका आपके पास में। अभी एसटीसी बने, आपकी टीम में जितने भी टीसी एंड अबव लोग हैं, उनको एक दिन डिसाइड करिए, मस्त तरीके से प्रमोशन करिए, और अपने ग्रुप के लोगों को बढ़िया मस्त तरीके से भोजन कराइए।
सबसे पहले भोजन कराने के लिए जब बुलाएंगे तो अपने घर में सबसे पहला उनको आप मीठा खिलाइए, मीठा। हेलो, मीठा, गुलाब जामुन खिलाइए, मीठा खिलाइए। क्योंकि बोलते हैं ना, आपके घर में जब कोई पहली बार आता है ना, तो उसको पहले ही मीठा खिला दो तो मीठा ही मीठा निकलता है, तो मीठा लेके जाता है। तो सबसे पहले नमकीन मत खिलाना, नहीं तो खारा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मीठा खिलाइए, मस्त सबको बिठाइए, प्लानिंग करिए, बातें करिए। सिर्फ खाना खिलाना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, आपको वहां पर तमाम लोगों के साथ में बढ़िया तरीके से प्लानिंग करना है, पूरा गोल बनाना है। क्योंकि आप एसटीसी बने हो ना, आपके अंदर में भी जोश है, आपके अंदर में एक अलग अलग तरीके से भगवान ऊपर वाले ने आपके अंदर में एक और गुण डाल दिया एसटीसी डालने के बाद में। तो वो तमाम चीजों को आपको बांटना है, शेयर करना है। मैं ओकांत सर को लेकर तमाम मित्रों को मैं संदेश दे रहा हूं, मैंने सिर्फ ओकांत का एग्जाम्पल लिया है। तो जी सर, समझ है ना? तो आप तमाम जितने भी 100 मित्र मुझे सुन रहे हैं, आप सबके सब तो रैंक चेंज कर रहे हैं ना। तो कोई भी रैंक आप चेंज करते हैं, या कोई आदमी बड़ा इनकम क्रिएट करता है, तो छोटा छोटा खुशियां मनाइए, क्योंकि यहाँ पर खुशियों की कमी हो रही है। हम सिर्फ लोगों को काम 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 के बारे में पूछते हैं, लोग हम सिर्फ टर्नओवर के बारे में बातें करते हैं, हम उसके घर में खुशी के बारे में बातें नहीं करते हैं। तो उनके घर में खुशियों के बारे में बात करिए। आप सिर्फ बातें करते हैं, किसी को पूछते हैं तो सिर्फ वर्क के बारे में बातें मत करिए, आप उनका बातें करिए, उनके परिवार में क्या चल रहा है, पत्नी कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, माँ कैसे है, बाबूजी कैसा है। यहां से आपको बात शुरू होनी चाहिए। कुछ लोग जैसे ही फोन करेंगे, हाँ कहाँ है भाई, इस सप्ताह तेरे कितने का बिजनेस जा रहा है, अबे तेरा नौकर है क्या वो है? सीधा शुरू हो जाता है, तेरे टीम में सारा वो बंदा क्यों चला गया है, ऐसा वैसा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। आपका स्टार्टिंग जो होता है ना, वो घर परिवार हाल चाल से होना चाहिए, हाल चाल से होना चाहिए। बातों बातों इस तरीके से आप बातें करिए कि बातों बातों में आपको पता चल जाए कि पर्सन है कहाँ। आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है कि ये बंदा है कहाँ। आपके आपके फोन में बात जब कर रहे हैं तभी पता चल जाता है कि बंदा घर में बैठा है कि कहीं और है। हेलो, समझा पा रहा हूं? जी सर। आप काम के बारे में पूछो ही मत उसको, आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा है किधर, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आज ये किधर है, कौन सी फील्ड में, किसके साथ है। ये सब आपको जब फोन करोगे ना, बिना किसके साथ है करके पूछे, कहां है करके पूछे, आपको पता चल जाएगा है कहां और किसके साथ में है। लीडरशिप है ना? तो इस तरीके से ओकांत सर एंड तमाम मित्र जब आप रैंक चेंज करते हैं, तो आप अपने घर में छोटा छोटा मीटिंग करिए, छोटा छोटा पार्टी दीजिए। इससे आपका बॉन्डिंग बढ़ेगा, रिलेशन बनेगा। रिलेशन जब बनेगा, अच्छा संबंध जब बनेगा, तो आपको पता है इतना आसान नहीं है आईटीसी, है कि नहीं है? चढ़ाना है। आपने सक्सेसफुल रास्ता को चुना है, सफल होने के लिए आपने रास्ता चुना है, तो बहुत सारे परीक्षा देना पड़ेगा। दिमाग में डाल लो इधर, सफलता सफलता बोले तो आईटीसी एनटीसी बोले तो इसका मतलब क्या है? सक्सेसफुल हो गए ना। सक्सेसफुल होने का मतलब क्या है? इस धरती पर जितनी भी चीजें हैं वो सबको आप परचेसिंग कर सकते हैं। इतना बड़ा चीज में आप हिस्सा ले लिए हैं, तो उसके लिए तो एग्जाम देना पड़ेगा ना, परीक्षा देना पड़ेगा ना उमाकांत भाई। जी सर, देना पड़ेगा, देना। लोग परीक्षा भी देना नहीं चाहते हैं और लोग पाना भी चाहते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है? मैं तो अपने जीटीएस में कहता हूं लोगों को, भैया चपरासी परीक्षा देना है तो चपरासी जैसी तैयारी है, प्यून का परीक्षा देना है तो प्यून के जैसे तैयारी, प्यून का तनख्वाह 25,000। आपको क्लर्क का परीक्षा देना है तो क्लर्क के जैसे तैयारी 50,000। आपको कलेक्टर का परीक्षा देना है तो कलेक्टर की जैसे तैयारी। हेलो, कलेक्टर के जैसे तैयारी। और अगर आपको आईटीसी बनना है, एनटीसी बनना है, तो एनटीसी की कितनी बड़ी तैयारी होनी चाहिए, आप लोग समझ लीजिए। तो आप अपने अपने माइंड को प्रिपेयर कर लीजिए। आईटीसी बोले तो 3 पीढ़ी का गरीबी खत्म, 3 पीढ़ी का गरीबी खत्म। मेरा पत्नी, मेरा बच्चा और मेरा नाती का भी गरीबी खत्म। यानी कि मेरा 2 लड़का है, भावेश और तेजस। एक 17 साल का है, एक 11 साल का है। ये दोनों के दोनों हरामी करोड़पति बन चुके हैं। समझ में आ रहा है ना? इनके पास में अभी मर्सिडीज आ जाएगा उमाकांत, मैं दीपोली में भी मर्सिडीज लेने जा रहा हूँ, है ना? हाँ, मर्सिडीज लेने जा रहा हूँ। यानी कि ये दोनों के दोनों मर्सिडीज के मालिक बनने जा रहे हैं। सही बात। ये शानदार एयर कंडीशन घर में रह रहे हैं। मैं कहाँ रहता था, मेरे पास साइकिल तक नहीं था 12वीं तक के, 40 साल की उम्र तक जमीन में सो के बिछा दिए, जमीन में सोता था, खटिया तक नहीं था, पलंग भी नहीं था मेरे पास में, जमीन में सोता था, जमीन में बिता दिया 40 साल की उम्र तक। नहीं 40 नहीं यार, 45-46 साल की उम्र तक के। सीटीसी आईटीसी तो अभी बनाना, मैं आते ही आईटीसी सीटीसी थोड़ी बन गया, 10 साल का प्रोसेस लगा ना। तो मैं अपने जीवन में 45-46 साल तक जमीन में सो लिया। लेकिन मेरे बच्चे अभी दो लड़के जो है, एयर कंडीशन जबरदस्त तरीके से, 45,000 का पलंग है और 45,000 का साला गद्दा है।
हैं, रोज 90,000 में सो रहे हैं, है कि नहीं है? तो इतना बड़ा क्षेत्र अपन ने चुन लिया है फ्रेंड्स, जहां पर किसी प्रकार का कोई एक्सक्यूज देना ही नहीं चाहिए यार, कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए। लोग इस बिजनेस में आने के बावजूद भी एक सही समय में सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीना पार्ट टाइम में क्या इस बिजनेस को मकान में, 6 महीना, ओनली 6 महीना नौकरी रिजाइन कर दिया। मैं नौकरी रिजाइन क्यों बताऊं, नौकरी क्यों रिजाइन किया? क्योंकि मैं 40 का हो चुका था, मेरे पास में 10 साल बचा था तो मैं 50 का हो जाता। जी सर। और जितने भी 50 साल के लोग जो नौकरी के, उसको देख लो आप, सबसे बूढ़े हो जाते हैं, जी। उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। मैं 60 साल का होता, मुझे 1 करोड़ मिलता। 60 साल की उम्र में मुझे 1 करोड़ मिलता, तो मेरे पास में दांत होता क्या, टेस्ट होता क्या है, ये जवानी होती क्या, ये चार्मिंग होता क्या है? तो मैं भाई, मालिक का पार्क पे मुझे बुद्धि दिया, मुझे श्री साईं ने बोला बेटा तू तो छोड़ दे, मौका मिला है तू मार ले बाजी। 6 महीने के अंदर मैं रिजाइन किया, फुल टाइम बिजनेस में आया। और फुल टाइम होने के बाद मेरा परिचय शुरू हुआ, जो लोग आते थे वो भी छोड़ के जाते थे, बहुत सारे लोग मटकाते थे, बहुत सारे, बहुत लफड़ा हुआ, लेकिन मैं कभी छोड़ के गया नहीं है। तो आप लोगों से मैं, जितने भी पार्ट टाइमर जो मित्र मुझे सुन रहे हैं, पार्ट टाइमर खास करके जो स्टार सिल्वर होने के बावजूद भी अगर आप सही डिसीजन सही समय पर नहीं ले पा रहे हैं, कसम बता रहा हूं, आप आरटीसी भी बन जाएंगे तो भी आपको निर्णय लेने में उतनी कठिनाई होगी जितनी कठिनाई आपको नौकरी छोड़ने में आज हो रही है। या तो आज आप दर्द सह लो, या तो फिर आरटीसी बनने के बाद भी आपको दर्द सहना ही पड़ेगा। अगर मैं नौकरी नहीं छोड़ा होता, टेलीफोन डिपार्टमेंट का, बीएसएनएल का नौकरी नहीं छोड़ा होता, तो मैं, मुझे आज भी उस नौकरी को छोड़ने में उतना ही दर्द होता। आज 7 से 8 लाख रुपए, 9 लाख, 10 लाख रुपए इनकम होने के बावजूद भी मुझे दर्द होता। तो थैंक्स गॉड, थैंक्स माय लाइफ स्टाइल, थैंक्स प्रभु, थैंक्स श्री साईं, मुझे निर्णय लेने का मौका, सही निर्णय लेने का प्रभु मुझे बुद्धि दिया। मैंने नौकरी रिजाइन किया। दर्द तो मुझे बहुत हुआ, तकलीफ तो इतना हुआ कि कांटे और पत्थर लोगों ने भयंकर बरसाए, बहुत पांव में कांटे गड़े। लेकिन आज मैं देखता हूं ना, 1 दशक में यार, 10 ही साल तो हुआ है यार, 1 दशक में जिंदगी ग्यारह से न्यारा हो गया यार, है कि नहीं है? लोग कई जिंदगी भर काम करते हैं, लोगों को आपने देखा होगा यार, 60-70 साल में भी कुछ कर नहीं पाते हैं। तो आप लोग भी फ्रेंड्स एकदम सही जगह में है, सही कंपनी में है, सही मैनेजमेंट में है, बहुत जबरदस्त टीम में है, टीम फोर्स में है। मैं जितना तारीफ करूं संतोष सर, राजन सर, शिव कुमार सर का, जितना तारीफ करूं मैं कम है। ऐसे ऐसे छत्र छाया में आप हैं, जो आपको हर समय सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है, आपके बारे में, ये बंदा कहां पहुंचा, ये बंदा क्या कर रहा है, दिन और रात आपके बारे में। बीवी बच्चे के बारे में जितना नहीं सोचते ना टीम फोर्स के लीडर, बीवी बच्चे माँ बाप के बारे में जितना नहीं सोचते हैं टीम फोर्स के लीडर, उससे कहीं ज्यादा आपके बारे में सोच रहे लीडर जो है। तो फ्रेंड्स मार लो बाजी, क्योंकि अभी भयंकर स्पीड के साथ में माय टीम फोर्स बूमिंग कर रहा है, इस स्पीड के साथ, यानी कि हमने पिछले 10 साल में जो नहीं कर पाए ना, मां की कसम सिर्फ आने वाला 2 साल में करने जा रहे हैं। सिर्फ 2 साल में हम इतना भयानक छलांग मारने वाले हैं। इस सप्ताह तो मेरा 7 लाख रुपए का बिजनेस लैप्स हो गया, मतलब ज्यादा चला गया, मतलब मैंने 22 लाख बीवी का बिजनेस मैचिंग किया। हेलो जी सर। कौन 22 लाख बीवी का मैचिंग किया? ये मरहा खुरा जैसा आदमी, जिसका शकल सूरत, जिसका कोई वजूद नहीं था एक समय के बाद पहले, जो इस बिजनेस में आया था तो 70-75 हजार वीकली पे आउट के बारे में, धंधा के बारे में सोचा करता था। आप सब भी उसी रास्ते पर हैं। सही निर्णय ले लीजिए, ये बिजनेस को आप आइए फुल कैरियर से ले लीजिए, कसम बता रहा हूं, इतना बाजी मारोगे, इतना जिंदगी जियोगे। ये बिजनेस में दुबई गया, मलेशिया गया, थाईलैंड गया, नेपाल गया, 4 कंट्री गया। अभी आईटीसी मीट हुआ, आप लोगों को सबको होता है, चेन्नई गया था। कंपनी एकदम इतना प्यारा जगह में, इतना धमाकेदार जगह में ठहराती है ना कि आदमी का तो बोले तो स्वर्ग से कम नहीं रहता है। तो उस चीजों का आनंद लेना है और सही समय में सही पोस्ट को अचीव करना है, तो सही निर्णय आप ले लीजिए जितना जल्दी हो सके। अदरवाइज आप बनेंगे आईटीसी भी बनेंगे, लेकिन 10 साल के बाद आईटीसी बनने को मजा नहीं आएगा। हेलो है ना, 10 साल के बाद आप डायमंड बनेंगे, मजा नहीं आएगा। इसलिए फ्रेंड्स सही समय में सही निर्णय लीजिए। फ्रेंड्स बातें तो बहुत सारा है, मेरा टाइम था 11 बजे, चूंकि मेरा सेशन 15 से 20 मिनट लेट से शुरू हुआ उमाकांत सर, है ना। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को यही कहता हूं, आप अपने अपने क्षेत्र में गुरुकुल की शुरुआत करिए, जीटीएस की शुरुआत करिए, और जितने भी टीसी स्टार सिल्वर डीटीसी मुझे सुन रहे हैं, आप सब के सब बेसिक ट्रेनिंग अपने लीडर से 8 स्टेप ले लीजिए। 8 स्टेप, लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, प्लान करना, क्लोजिंग करना, टूल्स किट, ये तमाम 8 स्टेप आप ले लीजिए।
और वो बेसिक ट्रेनिंग करना शुरू कर दीजिए। बेसिक ट्रेनिंग है जो आपको बनाना शुरू कर देगा, आपके अंदर में आत्मनिर्भर बनाना शुरू कर देगा। जो हमारा सरकार कहता है कि स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो, आप आत्मनिर्भर बनिए। बेसिक ट्रेनिंग आप स्वयं करना शुरू करिए, अपने क्षेत्र में जीटीएस को हैंडल करना स्वयं शुरू करिए। आप ये सब करना शुरू करेंगे तो आप इंडिपेंडेंसी ऑटोमेटिक आते जाएगा, है कि नहीं है। बाकी तो मेरा जो प्लान ये सब है आपका, है कि नहीं, टीम में मैक्सिमम अपने टीम में आप सबके सब अपने अपने लेवल में अपने पकड़ बनाइए, एक के ऊपर में मत रहिए। एक्टिव अपलाइन को फॉलो करिए, जो आपका सक्रिय अपलाइन है, जो सच में ईमानदारी के साथ में काम कर रहा है, किसी प्रकार का कोई लफड़े नहीं है, किसी प्रकार का कोई लफड़े नहीं है, कोई लड़कीबाजी नहीं, कोई दारूबाजी नहीं, है ना। और सिर्फ टीम के बारे में सोचता है, ऐसे लीडर को फॉलो कीजिए, ऐसे लीडर को अपने टीम में आप क्रिएट कीजिए, बेहतर तरीके से रिलेशन बनाइए, है कि नहीं है। तो ये आज का मेरा सेशन यहाँ से समाप्त होता है। अब जो सेशन है वो क्वेश्चन आंसर का सेशन है, जो 15 मिनट का जो लास्ट जो सेशन है। आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कोई चीज, अगर आज मेरा मतलब आपके जीवन में अगर कोई चीज और मेरे थ्रू अगर कोई जा सकता है, जीवन दानी बन सकता है, तो आप लोगों के लिए 15 मिनट का टाइम है, आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। उमाकांत सर। जी सर, जिनको कोई भी सवाल है आप लोग हैंड रेस करेंगे प्लीज, और कोई जानकारी आप लोगों को और लेनी है सर से। सभी लीडर्स लोगों ने सुना आज सर को, और सर ने बहुत सारा नॉलेज दिया, और फास्ट ग्रोथ के लिए सर ने बहुत सारे मूल मंत्र बताए, जीटीएस करना है। तो पहले जिन्होंने हैंड रेस किया है, अनिल गुप्ता सर, अनम्यूट कीजिए। अनिल गुप्ता सर को अनम्यूट किया जाए। अरविंद अनिल है सर। अच्छा, इधर अनिल लिखा हुआ है। गुप्ता जी। हाँ, ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड। सर मेरा नाम अरविंद कुमार पटेल है, मैं यूपी से बनारस जिला से हूँ सर। इस वक्त मैं एसटीसी और आरटीसी, जैसे हमारे विकास गुप्ता सर एसटीसी है, आरटीसी राजू सालियन सर और नागेंद्र पुजारी सर एनटीसी है। ग्रेट लीडर है सर। अभी हमारे लीडर सर सब ग्रेट हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर ये जो आपने हमारे दिमाग में एक चीज भर दिया कि आप एटीसी स्टार सिल्वर हैं, तो आप भी अपना खुद का जीटीएस चालू कर सकते हो। तो सर ऐसा आपने बताया तो मतलब एनर्जी तो भर गया कि मतलब मैं कर सकता हूँ ऐसा। जी तो हाँ, मैं अपने सभी अपलाइनों की मदद से मैं चालू करूंगा सर अपना खुद का जीटीएस यहाँ पे। तो सर आपने जो आज ज्ञान दिया वो सबसे बेहतरीन ज्ञान था सर। अभी आज तक जितना भी मैंने सेक्शन अटेंड किया यहाँ पे, सभी सेक्शन में से सर आज का आपका सेक्शन सबसे ज्यादा पावरफुल लगा, क्योंकि आपने उनको जिंदा रखने के लिए बोला है सर, जो एक जिम्मेदार लीडर के पद पे जाते हैं, बट हमें अभी तक सिखाया नहीं। मतलब हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि अभी हम ये जिम्मेदारी ले सकते हैं। ये जिम्मेदारी हम लोग सोचते थे कि आरटीसी लेवल पे लेंगे, खुद का जीटीएस चालू करेंगे, उनमें हम लोग भागीदारी बनेंगे। बट सर ये समय पे हमको लगा कि अगर हम अपने जगह पे अगर लेंगे तो हमारा ग्रोथ ऑलरेडी 4 गुना हो जाएगा सर। श्योर श्योर, कोई शक नहीं है, मैंने किया है, कोई शक नहीं है सर। आज से सर मेरा भी रहेगा सर, कमेंटमेंट देता हूं सर आपको, भले 4 लोग बैठे या 10 लोग बैठे, लेकिन आज से मैं खुद का अपना जीटीएस चालू करूंगा सर। अगर 4 लोग या 10 लोग हैं तो आप गुरुकुल शुरू करिए। गुरुकुल, जी सर। गुरुकुल शुरू करने के बाद में, गुरुकुल होने के बाद में आप शिक्षा दीक्षा देने के बाद में आप 1 घंटे का गुरुकुल होना चाहिए। गुरुकुल के बाद में कौन किसके साथ प्लान में जा रहा है, कौन किसके साथ प्लान में जा रहा है, मैं किसके साथ जा रहा हूं, इस तरीके से आप अपने क्षेत्र में 1-to-1 प्लान करिए। यस सर, यस सर। 1-to-1 प्लान करिए। 1-to-1 प्लान करने के बाद में जैसे ही 20 से 22 लोग हो जाते हैं, 15, 20, 22, 25 लोग हो जाते हैं, तब आप जीटीएस की शुरुआत कीजिए। यस यस यस। और जीटीएस को शुरुआत करने के लिए बहुत बड़ा होटल में जाने की जरूरत नहीं है ना। आप कोई भवन को बुक कर लीजिए। ब्राह्मण समाज का भवन है, लोधी समाज का भवन है, कुर्मी समाज का भवन है, गुप्ता भवन है ना। कोई भी भवन का आप चुनाव करिए, छोटा सा निगम में लेके जाइए। फिर वहां से उसको जिला लेवल में, आपका ड्रीम क्या होना चाहिए, इसके बाद मुझे इसको जिला में लेके जाना है, जिला लेवल। यस सर, यस सर। ओके फ्रेंड, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपसे बात करके फ्रेंड। थैंक यू सर। मैं यूपी आते रहता हूँ, उत्तर प्रदेश आते रहता हूँ, इलाहाबाद वगैरह आते रहता हूँ मैं, है ना। यस सर, जरूर आपसे जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके फ्रेंड, बाय।
नेक्स्ट है सर निर्मला परमार मैडम। ओके, निर्मला मैडम। ग्रेट मॉर्निंग सर, ग्रेट मॉर्निंग एवरीबॉडी। ग्रेट मॉर्निंग। तो मैं ग्रेट मॉर्निंग सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रैक्टिकली आप सभी लोग यहाँ पे मेरे बात से सहमत हो गए कि आज तक का अपना 2-3 महीने में जो सेशन हुआ था, रियली हर एक लीडर अच्छे अच्छे अपने तरीके से बातें कर रहे थे। लेकिन क्या है ना, हम लोग जैसे लोग, तो अभी मैं अपकमिंग एसटीसी प्लस स्टार पल तो मैं ऑलरेडी हूँ सर, अभी जल्द मैं एसटीसी बनने जा रही हूँ। तो बहुत सारी मेरे दिमाग में बातें थी, बहुत सारी उलझन मेरे दिमाग में थी कि कैसे क्या करना है। तो आज मुझे लगता है सबसे बेहतरीन प्रैक्टिकल जो आपका रहा सर, बहुत अच्छा था। पहले तो मेरे गुरु संतोष कुमार सिंह सर को वंदन करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस का रास्ता दिखाया सर। जहाँ है वो मेरा वंदन स्वीकार करें। और आज जो आपने बातें की सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। और आपने जो बताया सब कुछ, जो गुरुकुल होता है, मेरे 3 जगह पे गुरुकुल चलते हैं फिलहाल। हम लोग 9 बजे फ्री होते हैं। थैंक यू सर। उसके बाद में बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट किया है सर, जैसे आपने बोला वैसे, क्योंकि लॉकडाउन में मुझे याद है सर, मेरे ग्रोथ का कारण यही है। अभी जो लॉकडाउन था उसमें एक भी दिन ऐसा नहीं गया निर्मला परमार का जिससे मैंने प्लान प्रेजेंटेशन नहीं लिया। इसकी वजह से, हाँ थैंक यू सर, इसकी वजह से 10x ग्रोथ हो गई। मुझे प्राउड होता है मेरे ऊपर कि लॉकडाउन में सब लोग बोलते कि चलो अभी घर में बैठे, लॉकडाउन की राह देखे खुलने की, लेकिन एक भी दिन मैंने वेस्ट नहीं किया लॉकडाउन का। इसलिए मैं बहुत ही जल्दी अभी एसटीसी प्लस स्टार पल तो हूँ, एसटीसी प्लस स्टार पल का एक मुकाम हासिल करने जा रही हूँ सर। और तीसरी बात जो आपने बताया, जीटीएस, खाली जीटीएस हम लोग का लॉकडाउन की वजह से नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे कहने के लिए बहुत खुशी होती है सर, हमारे बीच में 2 दिग्विजय सर बैठे हुए हैं जो अभी अपकमिंग आरटीसी है, और उनके सपोर्ट से, हमारे एनटीसी लीडर अरविंद प्रजापति सर, उनके सपोर्ट से हम लोग अभी जीटीएस भी विरार में स्टार्ट करने जा रहे हैं सर। और आपने सही कहा सर कि, हाँ थैंक यू सर, आपने सही कहा सर, ये सभी वजह से ही हमारी टीम की ग्रोथ होगी। और बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स अभी नहीं बता सकते, टाइम कम है, लेकिन मैंने नोट डाउन किया है सर, और इसका जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच सर। हम मुंबई से, मैं सभी लोगों की तरफ से आपको लाख लाख धन्यवाद देती हूँ सर। आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है सर। जय श्री कृष्ण। और आपका जो सेशन था, आपको याद रहेगा सर कि पिछले लॉकडाउन में 1.5 साल पहले आपका बेसिक ट्रेनिंग हुआ था सर, और जब भी आप सब पूरा फोटोज दिखा रहे थे, जब से मैं आपका बहुत, मेरा इच्छा था सुनूं सर। मैं बहुत भाग्यवान खुद को समझती हूँ सर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल एंड फक्त माय लाइफस्टाइल। गॉड ब्लेस यू मैडम जी। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सर। नेक्स्ट है सर अनिल गुप्ता सर। अनिल भाई, एनी क्वेश्चन? अनिल भाई। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बढ़िया लगा सर, और बहुत सारी चीजें सीखने मिला। हाँ इस प्रोग्राम से। कहाँ से हैं अनिल भाई आप? नाला 112 मुंबई से। ओके ओके ओके, ठीक। सर, जैसे कि आपने बताया कि गुरुकुल करना चाहिए, बेसिक ट्रेनिंग चलाना चाहिए, जीटीएस चलाना चाहिए, तो मैं अपने लेवल में फिजिकल डिजिटल दोनों चीज चला रहा हूँ। मगर फिर भी मेरे टीम में जो लीडर क्रिएट नहीं हो पा रहे, क्या कारण है, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ। उसका कारण आपको, आज घर जाओगे तो आईने के सामने खड़ा होना है आपको, ओके, है ना, और अपने आप को गौर से देखना है कि जितनी भी बातें मैंने बताया, मेरे से पहले और भी लीडर्स ने अभी हर मंडे बताया, टुडे कैंप में भी बताया जा रहा है, क्या उन चीजों को मैं फॉलो कर रहा हूं क्या? सर, ज्यादातर अगर देखा जाए तो जो भी सुंदर सर ने बताया वो सारी चीजें मैं फॉलो करता ही गया हूँ, और मेरी तरफ से मैं अपना 100% दे रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है, अभी ऐसे रीचेक करने वाला ये है। आपको कौन से पोस्ट में है? आप कौन से पोस्ट पर है? कौन से रैंक पर है? स्टार सिल्वर हूँ सर। जेटीसी प्लस स्टार सिल्वर है। आपके ओआरजी और ओआरजी2 में कितने कितने एग्जीक्यूटिव हैं? टीसी एटीसी 4 लोग हैं सर। ओआरजी1 में कितने हैं? ओआरजी2 में कितने हैं? वारजी 2 में 2 लोग हैं, वारजी 1 में 2 लोग हैं। ओके, ये स्टार सिल्वर है? नहीं सर, 2 एटीसी है, एक डीटीसी, एक टीसी है। आप इनको फोकस करिए, इनको स्टार सिल्वर बनाने का प्लानिंग करिए। ओके सर। उनको ये बताने की कोशिश करिए कि आप स्टार सिल्वर बनेंगे तो आपके साथ में क्या क्या और चीज प्लस होने जा रहा है।
ओके सर। है ना। इनके नीचे में आप गुरुकुल गुरुकुल की शुरुआत करिए, और तो और मैंने नया नया और नया नया रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट करिए। रिक्रूटमेंट आप में देखिए, उसका हिसाब किताब लीजिए, एक दिन में ओके कितना सर। प्लान हो रहा है। रिपोर्टिंग जिसको कहते हैं ना, आप लोगों का रिपोर्टिंग होता है कि नहीं होता, पर डे रिपोर्टिंग होता है सर। होता है ना। तो रिपोर्टिंग करिए, कितना प्लान है। रिक्रूटमेंट बहुत जरूरी है ना। रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है आपकी टीम में, नया नया लोगों को भर्ती नहीं हो रहा है आपकी टीम में, रिक्रूटमेंट ओके। करिए। रिक्रूटमेंट करेंगे तो नए नए लोग आएंगे। अब नए नए लोगों के पास में आप बातें करेंगे ना, तो वो आपकी बातें सुनेंगे। जो लोग हैं ना, वो क्या होते हैं ना, वो ज्यादा पक चुके हैं आपकी बातों को, वो लोग अभी सुन नहीं रहे हैं। या वो सुनते हैं तो उसको मजा नहीं आता है। इनके नीचे में नया नया रिक्रूटमेंट करिए। भर्ती भर्ती बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग रिक्रूटमेंट बहुत बड़ा चीज होता है ना, है। ओके। यस सर। रिक्रूटमेंट करके आप गुरुकुल शुरुआत कर दीजिए, जो हमने अभी बताया है, तो आपका टीम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जेटीसी रैंक पर हैं, बहुत अच्छा रैंक पर हैं, बहुत बढ़िया रैंक पर हैं। और इस रैंक पर आते आते तो आदमी सब कुछ समझ जाता है कि नेटवर्क का बिजनेस किस तरीके से काम करता है, या नेटवर्क का कैसे किस तरीके से कॉन्सेप्ट में चलता है कि नहीं है। तो तमाम यस चीजें सर। आप करना शुरू कर दीजिए। सब कुछ आपके ऊपर में है, सब कुछ आपके ऊपर में। आपसे आपका टीम शुरू होता है, आपसे आपका टीम शुरू होता है। आपके ऊपर से आपका टीम शुरू नहीं होता है, आपसे आपका टीम शुरू होता है। तो आपका क्रिएटिविटी पूरे दिन भर में कहां कहां पर होता है, आप उसको करिए, है ना। तो जहां जहां पर एक दिन कहीं पर गुरुकुल में चले गए, तो दूसरे दिन कहीं और चले गए, तीसरे दिन कहीं और चले गए। आपके नीचे में चार चार एग्जीक्यूटिव है ना, है ना। ओके। तो ये आपका जो है ना, आपका दौरा होना चाहिए, बिल्कुल सांसद के जैसा दौरा होना चाहिए, नेता के जैसा दौरा होना चाहिए। जैसे चुनाव आता है ना, चुनाव आता है तो वो नेता का दौरा किस प्रकार से होता है। यस। 8 दिन चुनाव चुनाव होने में 8 दिन बचा रहता है, उसका दौरा किस तरीके से होता है। आप उस तरीके से अपना पूरा ना शेड्यूल बनाइए, पूरा पेपर में, लिखित पेपर में। फिर आप देखना, आने वाले 6 महीने के अंदर में आपकी टीम में नया जान आ जाएगा, नया रैंक आ जाएगा। और आपका रैंक आज जहां पर है, वहां से आप ऊपर ऊपर चले जाएंगे, ओके। है ना। तो यस सब सर। कुछ आपके ऊपर में है। लोगों का हैबिट को चेक करिए, लोग कितने बजे सो के उठ रहे हैं, कितने लोग प्लान में निकल रहे हैं। ये तमाम छोटी छोटी चीजें हैं जो ऑलरेडी पूरा सारे लीडर्स बताते ही हैं, जो वनडे कैंप टूडे कैंप में सब लोग बताते हैं। मैंने कोई नई बातें नहीं की है, वही बातें की हैं कि जो 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 ऑलरेडी आप लोगों को सबको पता है, मैंने वही बातें की है। बस हाँ, ये बातें आपने कहीं और से सुना था, ये बातें आज आपने ओम प्रकाश वर्मा, नया आदमी, छत्तीसगढ़ी आदमी, आईटी से सुना, इसलिए आप लोगों को हो सकता है कि नया लग रहा होगा। तो इस तरीके से आप करिए सर जी, है ना। ओके, थैंक यू सर। ओके फ्रेंड, ठीक, बाय। सर अभी नेक्स्ट हैं सौरभ राजपूत जी हैं, मध्य प्रदेश, हरदा से। ओह, हरदा से है सौरभ भाई, से तो मैं मिल चुका हूँ। जी जी। हाँ हाँ, सौरभ सौरभ भाई को जी जी नमस्कार सर, सौरभ। नमस्कार। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं कोटि कोटि नमन करूंगा आपको, मालिक क्योंकि श्री जो शाह। मीट हुआ था अपना मिलीनियर क्लब में, तो उस जी, दिन एक हिम्मत दिया था आपने। तो उसी दिन हिम्मत के बाद में मैंने विद इन 2 हफ्ते में अपना कार परचेस किया था। मुझे तो पता चला, वापस से, हाँ सर, तो वापस से वो बधाई हो आपको। एनर्जी आया है। और उस कार हाँ, परचेस करने से ये हुआ है कि टीम में एक अच्छा पॉजिटिव माहौल गया। तो इस साल मतलब धनतेरस पे, और मतलब इस फरवरी तक 2022 तक मेरी टीम से मतलब 5 कार नए उठने वाले हैं, लोग लेने वाले हैं। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देखो, आप सौरभ देखो, आपके कार से आपका 5 कार आ रहा है। अगर आप कार परचेसिंग नहीं किए होते तो फिर शुरुआत नहीं होता ना, यस सर, यस सर। है। तो हम क्या और सोचते हैं, जब हम अच्छे रैंक में चले जाएं या अच्छा ज्यादा पैसा कमा ले, तो हम कार लेंगे, ऐसा सोचते हैं। नहीं, आप जब पैसा नहीं कमा पा रहे हो ना, तो आप वो चीज ले लो, टूल्स ले लो, तो वो चीजें आपके पास में आ जाएगा। और आपकी टीम में भी डुप्लीकेशन होता है। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। ओके, हाँ हाँ, यस सर, कंटिन्यू। इसी के साथ मेरा लीडर की बात है, ये हमारे मतलब मैं लीडर्स लोग के साथ में कैसा हूँ। तो मैं अभी बातों मतलब सर लोग ने कहा कि जिम्मेदारी ले ली, बट आज जो सुन के लगा है स्किलिंग का, और जो आपने बताया कि प्रॉपर्टी बनाने गई, हम जो जिस फैमिली से, तो हमारे अंदर ख्याल आ जाता है कि हमें भी बचत पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि हाथ में भी कुछ नहीं है। यदि महीने का 50,000 का इनकम भी बना है, तो अगले महीने हमारे पास में 500 रुपये मैनेज करना पड़ता है। कहाँ से मैनेज होगा, क्योंकि खर्चे इतने हैं, एक्सपेंस इतने हो चुके हैं। तो वो मैं समझा कि हम एक बिजनेसमैन है, तो कहीं ना कहीं भी बचाने वाली प्रोसेस में नहीं लेना है। थोड़ा घर वाले भी इमोशनल करते हैं कि पैसा धेला देता नहीं है, काम धाम बहुत करता है, लगे रहता है। तो इस बात का चैलेंज यार, अभी टीम में भी थोड़ा प्रॉब्लम था, तो वो हम लोग को, मेरी टीम के सभी ड्यूटीसी यहाँ पे समथिंग 5 से 6 ड्यूटीज लीडर्स है, जो कि अपकमिंग आपको 1 से 2 महीने में एसटीसी के मैसेज आने वाले हैं।
मेरा खुद का आईटीसी का मैसेज आने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ उन लोग को एक क्लियर हुआ होगा कि अभी हम लोग को बचत पे फोकस नहीं करना है। अभी हमको अपने टूल्स और जो टीम है, जो हमारा एम्पायर, जो अपना बिजनेस है, उसको मजबूत बनाने पे फोकस करना है। तो थैंक यू सो मच सर इन बातों के लिए, धन्यवाद सर। और बहुत ओके जल्द सौरभ, आपको भी हम टीम फोर्स एमपी में आपको बुलाने वाले सर। तो आपका समय चाहिए, मैं लीडर्स लोग से बात करके, आज डिजिटल लीडर्स जरूर फिजिकल जरूर लीडर्स जो जरूर। भी होता है, तो आप आइए सर। जी सर, थैंक यू सर। ओके फ्रेंड, मैं फिजिकली आऊंगा, फिजिकली आऊंगा मैं, फिजिकली। जी सर, ठीक है, मोस्ट वेलकम है। जी सर। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। सर अभी नेक्स्ट है शुभम जी, एटीसी हैं, स्टार सिल्वर। शुभम। शुभम कहाँ से हैं शुभम सर? नमस्कार सर, ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग शुभम, कहाँ से हैं आप? सर मैं हरदा एमपी से हूँ। ओह ग्रेट, बढ़िया। सौरभ की टीम से हैं? यस सर, यस सर, सौरभ सर, गौरव चोलकर सर। ओह धमाल, बहुत बढ़िया। यस सर, बढ़िया सर, जबरदस्त। और अभी छत्तीसगढ़ में ही हूँ सर, मैं भिलाई में। अरे क्या बात है, तुम तो मेरे से मात्र 15 किलोमीटर दूरी पे हो। यस सर, यस सर। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ मिलने के लिए, आज कोर मीटिंग है मेरा प्लेजर क्लब अंजोरा में। बिल्कुल सर, कहाँ पर? मैं यहाँ से जस्ट ये समाप्त करूंगा। प्लेजर क्लब है अंजोरा, प्लेजर क्लब, वहां पर यस कोर मीटिंग चल रहा है, मेरा सेशन आखिरी सेशन है, तो यहाँ से मैं बढ़ा के उधर ही ये दुकान बढ़ा के उधर ही जाऊंगा। यस सर, यस सर। वो सर अभी इस मंथ कट ऑफ में स्टार सिल्वर हुआ, और फर्स्ट मतलब स्टार सिल्वर, पहला स्टार सिल्वर का मीटिंग है मेरा। कैसा रहा? जबरदस्त सर, बहुत मतलब अल्टीमेट रहा आपका सेशन। पहली बार मतलब इतना सुना है मैंने आपको, तो थैंक यू सो मच, वैल्यूएबल इतना आपने जो दिया पूरा फीडबैक, मतलब ऑल ओवर जो पूरा सेशन रहा आपका जबरदस्त रहा। मेरा क्वेश्चन सर ये था, जिससे मैं अभी स्टार सिल्वर बना हूँ, बट मेरा जो सेकंड लेग था, मैंने जो थर्ड बिल्ड किया, तो थर्ड लेग पावर हो गया, जो सेकंड लेग था वो थोड़ा स्पॉइल हो गया। स्पॉइल इट मीन से कि वहां पे लोग थे, लेकिन वो धीरे 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 करके चले गए। एक साइड पावर है 40 लाख की तरफ, मतलब स्टार सिल्वर तो हो गया हूँ, लेकिन अब जैसे मेरे को परफॉर्मेंस बोनस अचीव करना है, तो उसके लिए किस तरीके से उसको अचीव किया जाए, पहला तो क्वेश्चन ये है सर। दूसरा ये है कि स्टार सिल्वर तो आ गया हूँ, लेकिन अभी भी क्या, जैसे सौरभ सर ने भी अभी बताया, वो चैलेंजेस अभी भी जा रहे हैं सेम। ये क्या होता है, टीम वाले बहुत इमोशनल करते रहते हैं हर चीज को लेके, अभी भी बहुत सी चीज को लेके। जैसे यहाँ पर आया मैं, थोड़ा सा हमारे फैमिली में प्रोग्राम था, तो वहाँ पे मतलब खुल के जिस तरीके के बता पाए उनको, नेटवर्क मार्केटिंग ये सारी चीजें, तो उसको उस तरीके से लेते नहीं है सारे लोग, उसको काम समझते हैं। तो एक ये हो गया कि मतलब अपन बता नहीं पा रहे उन लोगों को। दूसरा ये कि उसमें क्या इमोशनल होते हैं कि यार तुम्हारा ट्रैक चेंज कर लो, ये बहुत सारी चीजों को लेके। तो क्या करना चाहिए इसके लिए सर? देखिए, क्या नाम बताया आपने? शुभम जाधव सर, हरदा से। शुभम, यस सर। अभी अभी मैं आपका चेहरा देख रहा हूं, आपका पर्सनालिटी देख रहा हूं शुभम, अभी एकदम एकदम यंग हो आप, है ना? और ईश्वर का कृपा है कि इस यंग एज में शुभम आपको माय लाइफ मिल गया है ना? तो आपके साथ में जो पावर था वो इनकम हो गया, और इनकम पावर हो गया, है ना? इससे आप अब नया टीम बनाएंगे तो आपके अंदर की जो काबिलियत है ना वो बढ़ते जाएगा, क्योंकि आप इतनी, अगर फटाफट 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 आपका रैंक चेंज होते जाए, आपकी टीम में कोई मुश्किलें ना आए, आपके सामने कोई मुश्किलें ना आए, तो आदमी तो 2 साल 3 साल के अंदर में आईटीसी बन जाएगा। आपके जैसे लोग जो है आईटीसी बन जाएगा, तो फिर तो मेहनत करना ही नहीं पड़ेगा, संघर्ष क्या होता है उसको देखना ही नहीं पड़ेगा ना। तो आपके साथ जो हो रहा है ना, ये सारा समस्या होना बहुत जरूरी है। ये टीम टूटेगा बनेगा, टीम टूटेगा बनेगा, और ऐसा जब आपके साथ में आज हो रहा है, कल के दिन में आपकी टीम में भी यही होगा। देख, आज मैं टिका हूं, आज मैं आईटीसी हूं, आज मैं डायमंड हूं, ये तो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, ये लाइफ का प्रोसेस है, ये नेटवर्क का प्रोसेस है, बनते रहेगा, बिगड़ते रहेगा, घर से भी चैलेंजेस आते रहेगा। तो आप एक काम करिए, आप अभी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, मुझे लग रहा है कि 30 साल के अंदर में तो आप डायमंड हो जाओगे, ऐसा लगता है, जिस प्रकार से आपको पर्सनालिटी मुझे नजर आ रहा है। अंडर 30 आप डायमंड हो, 30 भी नहीं जाएगा लगता है कि नहीं है? तो आप जो है नया रिक्रूटमेंट करो। घर की बातों को आपको सुनना जरूर है, लेकिन उसको समझना नहीं है, क्योंकि घर वाले अपने जगह में बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके जैसा लड़का पढ़ाई लिखाई करने के बाद में आपको एक अच्छी जगह नौकरी करना चाहिए था उनके हिसाब से, है ना? एक अच्छा दुकान खोल के बैठना था सेठ मारवाड़ी के जैसा, लेकिन आप कहां पर काम कर रहे हो, जो आपके घर वालों को कोई दिख नहीं रहा है, आप उस सेक्टर में आ गए, तो उनके लिए वो अपने जगह में सही है, लेकिन आपको तो दिख रहा है ना, ओम प्रकाश वर्मा, संतोष सर, राजन सर, सुंदर भाई आज किधर है, किस तरीके से जिंदगी जी रहे हैं, वो तो आपको दिख रहा है ना। आप मुंबई जाते हो तो देखते हो ना, लोग बीएमडब्ल्यू, ओडी, मर्सिडीज जैसे बातें कर रहे हैं,
है कि नहीं है? ये आपको दिख रहा है, तो आपको अपनी जगह में कायम रहना है, उनको समझाना है, आपको कायम रहना है। तो धीरे 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 आप बने रहिए, आप देखेंगे आने वाला 2 साल 3 साल में इस तरीके से परिस्थिति बनती रहेगी, तो भी आप एक अच्छे रैंक में रहेंगे, और जब एनटीसी बनेंगे तो आप अपने घर वालों को भी सहयोग कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात, आपको बने रहना है, आपको रिक्रूटमेंट करना है, आपको इस उम्र में घर में कम रहना है, घर के बाहर ज्यादा रहना है, क्योंकि घर के अंदर में निगेटिविटी बहुत है। वो घर वाले देखते हैं ना कि तू कुछ कर नहीं रहा है यार, तेरा रैंक चेंज हो नहीं रहा है यार, तेरा इनकम आ नहीं रहा है यार, वो देख रहे हैं ना। आप घर में मैक्सिमम टाइम आप सोच सकते हैं कि घर में मिलते होंगे, तो आप एक काम करिए, आप घर को छोड़ दीजिए और कहीं पर आसपास में 40-50 किलोमीटर की दूरी में जाके एक छोटा सा बसेरा रखो, और हफ्ते में घर एक दिन आने का है, और वहां पर एक गुरुकुल की स्थापना करिए, वहां पर एक जीटीएस की स्थापना करिए, और सुंदर सा 6 महीना साल भर के अंदर में एक सुंदर सा छोटा सा अपना खुद का कमाई का जब कार लेके जब आओगे घर में ना, तो यही लोग बोलेंगे क्या मेरा बेटा है। समझ में आ रहा है ना? तो ये चैलेंजेस है, इस चैलेंजेस को तो फेस करना ही है। मैंने बोला ना, एग्जाम परीक्षा तो आपको देना ही पड़ेगा, ये आपका जीवन का परीक्षा है, एग्जाम है। और आप ऐसे एग्जाम दे रहे हो जिसमें सब कुछ मिलना है आपको, एक कुछ छोटा मोटा चीज नहीं, सब कुछ मिलना है। हफ्ते का 2,10,000 रुपये मिलना है, उसके अलावा और भी बहुत सारा मान सम्मान प्यार बहुत सब कुछ मिलने वाला है ना। तो ये तो एग्जाम देना पड़ेगा, क्रिटिसाइज तो लोगों को झेलना पड़ेगा, है कि नहीं है? लेकिन आपको ठहरना पड़ेगा, और आप ठहर गए तो बाई गॉड बोल रहा हूँ, आपका पर्सनालिटी में देख रहा हूँ, आपका मैं चेहरा देख रहा हूँ, वाह क्या बात है यार, मालिक तुम्हारे ऊपर में बहुत रहम दिल है मालिक जो है। अरे कितना उम्र कितना है अभी आपका? सर 28। अरे बाप रे, 28 साल की उम्र में तुमको बिजनेस दे दिया भगवान, मुझे 40 साल की उम्र में बिजनेस दिया यार, कितना नाइंसाफी किया है यार, हैं? सोचो 28 की उम्र में हो, 35 में आप कहां से कहां पहुंचने वाले हो यार। मैं बोलता हूँ ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 35 में आप आईटीसी हो जाओगे, डायमंड हो जाओगे, अगर चारों ब्रांच में आप काम करना शुरुआत किया तो। सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ मुझे सामने दिख रहा है, बस आपको अपने 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 साथ में आपको अपने आप को दिलासा देना है, और यहाँ पर आपको ठहरना है। ठहराव बहुत जरूरी है, हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ी में ही दुर्घटना होता है। जल्दबाजी नहीं करना है किसी भी चीज को पाने के लिए, है ना। ऐसे लोगों के बात में बिल्कुल भी बच जाइए जिन्होंने जीवन में बहुत बड़ा काम नहीं किया है। मैंने बहुत बड़ा काम किया है, तो जिसकी बात को सुनोगे उसके जैसा बनोगे, जिसके साथ में रहोगे उसके जैसा बनोगे। तो अब आपका संगत साथी वही है जो आपके साथ में इस बिजनेस में है। ध्यान में रहिए, ये माहौल है ना, ये बिजनेस माहौल का बिजनेस है, तो आप ऐसे माहौल में बिल्कुल भी मत जाइए जो इस बिजनेस के खिलाफ है, जो इस बिजनेस को सुनते नहीं है। अब आपका दोस्त वही है, आपका रिश्तेदार वही है जो इस बिजनेस में आपके साथ में है। समझ में आ रहा है ना? आसान है काम बहुत आसान है, प्रोसेस में टाइम लगेगा। जिस प्रकार से 9 महीने के माँ को बच्चे को जन्म देने में लगता है ना, उसी प्रकार से ये बिजनेस का फंडा है। कम से कम 3 से 5 साल में बिजनेस आपको समझ में आता है। तो जो आप मुझे प्रश्न कर रहे हैं, आप 3 से 5 साल में प्रश्न का आंसर देने के लायक बन जाओगे। कितने साल में? 3 से 5 साल में, है कि नहीं है? तो ठहरिए, और वो भी कंटिन्यू काम करेंगे तब, ईमानदारी से काम करेंगे तब, जिम्मेदारी से काम करेंगे तब। अदरवाइज तो आज नेटवर्क मार्केटिंग को लोग 10-10 साल में नहीं समझ पाए। हेलो, है कि नहीं है? ओके फ्रेंड, मुझे लग रहा है कि आप इस आंसर से संतुष्ट हुए होंगे। ओम प्रकाश सर नमस्कार। नमस्कार सर। वेलकम सर। सर आप शुभम जी से बात कर रहे हैं, और अभी मैं रिसेंटली अभी लास्ट वीक पूरा एमपी टूर पे था, और मैं शुभम सर के घर पे भी गया, मम्मी से मिला, फैमिली पूरा सपोर्टिव है, और मम्मी चाहती है कितना भी स्ट्रगल हो लड़का मेरा बहुत अच्छा ग्रोथ करे। और पेमेंट साइड में भी अच्छी खासी टीम एटीपी में बैठी थी, राजन सर भी विजिट किए थे, और टीम भी अच्छा काम कर रही है सर। लड़कियां 40-40 किलोमीटर दूर जाके बीओपी कर रही हैं, और ये सारी चीजें, तो फैमिली पूरा सपोर्टिव है सर। शुभम सर मिलके एकदम जबरदस्त तरीके से, जैसे सर ने बोला 100% डायमंड 28 से 30 में हो सकता है सर। श्योर, कोई बड़ी बात नहीं है। मनीष सर जैसे लीडर आपके साथ में जो एकदम अनुभवी हैं, मनीष सर जो है, अभी मैंने देखा मनीष सर और राजन सर कोई ट्रेन में बैठे थे और आप यहाँ आए थे, है ना। मतलब एक लीडर, एक सक्सेसफुल लीडर आपके पास में आए आपको आगे बढ़ाने के लिए, इससे बड़ा और खुशी क्या हो सकता है, इससे बड़ा चीज और क्या हो सकता है। तो आपको टिकना है, अभी आपको उम्र कम है ना, तो मैच्योरिटी आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, है कि नहीं है। और अच्छा है कि तुम्हारी मम्मी सपोर्ट कर रही है। बस एक चीज में अपना हैबिट को ध्यान में रखना, हैबिट को, है कि नहीं है। अभी आप थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे, आपको 2 चीज में ध्यान रखना है। किसी प्रकार का बैड हैबिट नहीं होना चाहिए, नशा पानी सिगार तंबाकू गुटखा शराब और आपका सेवन नहीं करना है, और दूसरी चीज लड़कीबाजी नहीं करनी है, है ना। ये यंग लड़के जो आजकल आते हैं, ये दो चीज में फंस जाते हैं, इनको जाना कहीं और रहता है और ये दलदल में फंस जाते हैं, है कि नहीं है। तो आपको तुम्हारी माताराम जो एक्सपेक्टेशन
जो आशा तुम पर माँ रख रही है, उस आशा को तुमको पूरा उसके ऊपर में खरा उतरना है कि नहीं है। और अच्छा लगा मनीष सर आपसे बात करके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ओके मनीष सर। फ्रेंड, ओके थैंक यू सर, थैंक यू सर। अभी नेक्स्ट हैं दिग्विजय पाठक सर हैं। ओके दिग्विजय भाई अगेन। थैंक यू सर आज के इस वैल्यूबल सेशंस के लिए। और जनरली हम लोग इतने टाइम तक फील्ड पे निकल जाते हैं, लेकिन आज आपको सुनना था तो काफी शिद्दत से बैठे थे और एक एक पॉइंट को नोट डाउन किए हैं सर। कुछ सवाल एक बहुत सवाल मतलब एक खास सवाल है काफी, क्योंकि आज ये लेवल पे जाने तक और खास करके मेरे मेंटर जो है अरविंद सर है, अरविंद प्रजापति सर है और संतोष सर तो डायरेक्ट उनके टच में हूँ, तो सारी चीजें सवाल तो क्लियर है, जिसकी वजह से अभी 5 गुरुकुल चल रहा है टीम के अंदर। ऑलमोस्ट 2 ट्रेनिंग चालू हो चुका है। जीटीएस का ऑर्गेनाइजर हूँ विरार का, तो पर्सनली वो मैं मेरे लेवल पे लेके करवा ही रहा हूँ और अभी पर्सनल जीटीएस से स्टार्ट हो रहा है सर। एक सवाल ये है कि जैसा आपकी जो मतलब माई लाइफ के अंदर पैदाइश हुई थी वो कभी कई साल पहले हुई थी, और आज की जो जनरेशन पैदा हो रही है ये लॉकडाउन की पैदाइश है, ठीक है। तो सवाल मेरा है गुरुकुल को लेके और कोर मीटिंग को लेके कि गुरुकुल सर जनरली इस समय जब से जूम आ गया है तो जूम हो रहा है, इस जूम के ऊपर हमारी गुरुकुल हो रही है, कोर मीटिंग भी हो रही है, जीटीएस भी होता था। जीटीएस को अभी लोगों ने थोड़ा सा फील्ड पे लेना चालू किया है, 1-to-1 वगैरह हो गया या ग्रुप मीटिंग हो गई जी, लेकिन आज भी कोर मीटिंग और गुरुकुल हमारा जूम पे ही हो रहा है। तो मैं सर जस्ट जानना चाहता हूँ, या मतलब मुझे थोड़ा सा मन में तो है कि इस चीज का सवाल यही हो सकता है, आपसे कंफर्मेशन करना चाहता हूँ सर कि एरिया में अगर है, एरिया एक है तो फिजिकल गुरुकुल होना जरूरी है कि वो भी जूम पे ही हो? देखिए अगर एरिया एक ही है, गुरुकुल जो होता है वो एक स्टार के नीचे में होता है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली एक स्टार के नीचे में होता है। अभी एक स्टार जो बनता है वो स्टार कैसे बनता है, अपने आसपास के लोगों को ही लेके स्टार बनता है, सही सर, है ना। तो एक स्टार के नीचे में अब जो है, मुझे लग रहा है कि अभी जो लॉकडाउन जो पिछले चल रहा था, मुझे मालूम नहीं अभी मुंबई में क्या हालचाल है, मुंबई में कौन से टाइम में लॉकडाउन होता है। खास करके छत्तीसगढ़ में तो लॉकडाउन पूरी तरह से भी ओपन हो चुका है ना। अभी मुंबई में क्या टाइमिंग का बाउंडिंग है लॉकडाउन के लिए कि दिन में, कौन से दिन में लॉकडाउन? टाइमिंग का भी कोई बाउंडिंग नहीं है, खाली गैदरिंग का बाउंडिंग है। तो आप जो है ना एरिया वाइज गुरुकुल कीजिए। देखो क्या होता है ना, जूम में हम करते हैं ना, तो जूम में बहुत सारी बातें हो नहीं पा रहा है अभी, है ना। ये टेक्निकली जो हम ये जो अभी करते हैं ना, तो इसमें उतना लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, और गुरुकुल को तो खास करके लोग नहीं समझ पाएंगे। ये डिजिटल में गुरुकुल को लोग नहीं समझ पाएंगे, क्यों बताऊं, वो समझने के लायक अभी है नहीं ना। वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो उतनी परिपक्वता, उतनी मैच्योरिटी उसके अंदर में नहीं है ना कि वो गुरुकुल को इसमें समझ पाए। गुरुकुल का मतलब क्या होता है? गुरुकुल जो होता है ना, एक क्लास होता है जहां पर एक लीडर जाता है, और वहां पर एक, जैसे मैंने बताया ना, एक सरकी होता है, चटाई होता है, दरी होता है, वो सामने में बिठाना है, क्योंकि जैसे जैसा शिक्षा होता है वैसे वैसा उसका जगह होना चाहिए। उसको एकदम से आपको एकदम से चेयर कुर्सी और होटल में नहीं लेके जाना है ना। उसको उस तरीके से सामने में एक व्हाइट बोर्ड होता है, तो क्या होता है ना, अट्रैक्ट होता है ना, पर्सनली अट्रैक्ट होता है ना गुरुकुल में, फेस टू फेस होता है ना। तो अभी अगर संभव है तो आप क्षेत्रीय वाइज जो है, अपना क्षेत्रीय वाइज जगह जगह जा जाके ना इस तरीके से, और आपको तो अकेले करना नहीं, आपके टीम में तो बहुत सारे टीसी होंगे, स्टार सिल्वर होंगे, डीटीसी होंगे, जेटीसी होंगे, ये सब अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाना शुरू कर देगा, तो देखना आपको गुरुकुल एकदम पूरा फिट होगा। और गुरुकुल से ही आदमी कहाँ जाएगा, किसके साथ कौन जा रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, वो सब आदमी वहीं पर डिसाइड करता है, पर्सनल अट्रैक्ट में। वहां पर होने के बाद गुरुकुल में अगर डिजिटली हम गुरुकुल लेते हैं, जूम में गुरुकुल लेते हैं, तो क्या होता है, आदमी जो है गुरुकुल तो सुनता तो है, समझता भी है, लेकिन उसके बाद में वो कहाँ जा रहा है, सो रहा है कि घर से निकला है, किसके साथ कौन जा रहा है, ये कुछ तो पता नहीं है ना आज के तारीख में ना, है। और गुरुकुल में आदमी चद्दर खटिया में लेटे लेटे भी गुरुकुल कर रहा है। वो तो ये जो है ना, ये कुछ समझ से परे है। ये उतना सफल नहीं है हमारा अभी तक के जूम जो है ना, उतना सफल नहीं है। इसलिए हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में जो है ना, हम जूम में कार्यक्रम करना थोड़ा कम कर दिए हैं, अभी पर्सनली करना शुरू कर दिए हैं, है ना। प्रॉब्लम क्यों? प्रॉब्लम तो साला घर से निकलोगे तो भी प्रॉब्लम है, घर से नहीं निकलोगे तो भी प्रॉब्लम है ना, साला कोरोना टाइम में हालत तो ऐसा है ना, है? बराबर सर। उसी को देखते हुए सर अभी गुरुकुल तो मैंने जूम पे ही रखा है, लेकिन मैंने एरिया टूर करना, सेलिब्रेशन
करना, कोचिंग लेना, और जो 2-1 है या बिजनेस मीटिंग है, जीटीएस, ये सब मैंने फिजिकल डाल दिया है। खाली गुरुकुल को अभी डिजिटली रखा हूँ, और उसके अंदर थोड़ा सा दिमाग लगा रहा हूँ कि कुछ पर्सनल हम लोग पर्सनली बात करें, और कुछ लीडर को, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर को फोकस करके बात करें हर मीटिंग के अंदर। जैसे 10 लोग हैं तो उसमें से 10 में से 5 को एक मीटिंग में फोकस करते हैं, और 5 को ही टारगेट लेके 5 से बात करेंगे। तो कम से कम वो वीडियो चालू रखते हैं, और वीडियो चालू रख के ही बात करते हैं। तो मतलब प्रिकॉशन थोड़ा सा उस चीज तरीके से ले रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि गुरुकुल को भी हम लोग फिजिकल ही करना चालू करें। क्योंकि क्या है कि जिस तरीके से मैंने इंदौर के अंदर मीटिंग पहली बार लिया था, और उसी दिन से दिमाग में ठान लिया था कि आईटीसी बनने तक हमको सेविंग नहीं करना है, आईटीसी बनने तक पूरा खर्चा करना। और आपके आशीर्वाद और संतोष सर, अरविंद सर के छत्रछाया में टारगेट लिया है कि आरटीसी से एनटीसी के बीच में 2,10,000 सीलिंग का प्लानिंग किया हूँ, और अभी एवरेज 4.5 लाख का सेल जा रहा है सर। 2021 के स्टार्टिंग में 25 लाख का कमिटमेंट संतोष सर को, अरविंद सर को दिया हूँ कि एवरी मंथ कम से कम उतना सेल जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसी को देखते हुए सर अभी हमारे बीच में ही एटीसी प्रियंका सावंत मैडम है, जिन्होंने कार बुक किया है अभी एटीसी स्टार सिल्वर रैंक से। बधाई हो मैडम को। हाँ, मैडम इस समय अवेलेबल भी है। धनतेरस से वो और मैं, हम दोनों, मेरा सेकंड कार आएगा, फर्स्ट कार मेरा सेकंड हैंड है क्योंकि चलाने नहीं आता था, और सेकंड कार धनतेरस से हम लोग दोनों जन उठाने जा रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। हमारा टीम आगे बढ़ रहा है, हमारा टीम आगे बढ़ रहा है, हमारी कंपनी आगे बढ़ रही है, हमारा टीम फोर्स आगे बढ़ रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। इससे खुशी क्या हो सकता है, और बताइए। नहीं कि बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। ये सब आपकी छत्रछाया में है सर। और राहुल सिंह सर को हम तो बहुत नजदीकी से जानते हैं। राहुल सर अंधेरी में रहते थे, मेरे बिजनेस पार्टनर अजीत शुक्ला जी उनके पड़ोसी भी रह चुके हैं, तो हम लोग तो बहुत नजदीक से जानते हैं आप लोग का ग्रुप। और आपका हो गया संतोष सर, एक टाइम पे हमारे बिल्डिंग में रहते थे, तो हम लोग से तो चांस ही नहीं कि हम लोग मतलब कोई बड़े लेवल पे और फास्ट लेवल, हम लोग फास्ट पे ही बिलीव करते हैं और साथ में ही करेंगे सर, वादा है। थैंक यू। बिल्कुल सर, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। जय श्री साईं। मालिक आपको ज्ञान बुद्धि बल पूरा ताकत दे, पूरा कैपेबिलिटी आपके अंदर में डाले मालिक जो है। नमस्कार जी सर। थैंक यू। लास्ट है सुनील तमखाने सर। सुनील जी लास्ट। सुनील भाई। सुनील जी आवाज आ रही है? नमस्कार सुनील सर, आप आवाज म्यूट करिए, अपना अनम्यूट आवाज। आवाज आ रही है सर? आप भी आए, अभी आए। आप कहां से हैं सुनील? मैं हरदा एमपी से हूं सर। अरे क्या बात है, पूरा मध्य प्रदेश वाले तहलका मचा रहे हैं यार। एमपी से सर। तो जो हम कर रहे हैं सर, जेडपीसी प्लस स्टार सिल्वर हमारी रैंक है, और सेकंड आईडी जो है टीटी। तो जो टीटीसी वाली आईडी है सर, उसका पूरा टीम ब्रेक हो गया है। अब उसको नए सिरे से फिर से काम करना है, तो वो कैसे कर रहे सर, तो आपसे हम पूछना चाहते हैं। अभी जो हमने बताया, बाकी लोगों को जो क्वेश्चन का आंसर जो दिया, वही क्वेश्चन का आंसर आपके लिए भी है। नया रिक्रूटमेंट करो सुनील, नया रिक्रूटमेंट करो, क्योंकि आप ट्राइपोल भी चला रहे हैं और आपके कई ब्रांचेस हैं ना, तो आपको फील्ड में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। रिक्रूटमेंट करिए, नया नया रिक्रूटमेंट करिए, गुरुकुल चलाइए, है ना, और अपना ट्राइपोल ब्रांच में एक अलग से छोटा सा जीटीएस का स्टार्ट करिए। यही आपके लिए भी आंसर है, सेम आंसर है। वर्क करना पड़ेगा। आप भी बहुत कम उम्र के नजर आ रहे हैं, कम उम्र में आप इस तरीके से रैंक अचीव कर चुके हैं। मालिक तो मेहरबान है आपके ऊपर में, है ना। बाकी ये जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं लोग इस तरीके से आएंगे जाएंगे नहीं, तो आप में मैच्योरिटी नहीं आएगी, कसावट नहीं आएगी ना। तो वो मालिक आपको जो है ना कसावट देने के लिए इस तरीके से उस ब्रांच के लोगों को भगा दिया है। आप अगर टिके रहेंगे तो सब के सब एक समय में फिर से वापस आएंगे, है ना। तो आपको बने रहना है, आपको टिके रहना है, और पूरा ईमानदारी के साथ में काम करना है ना। ये वेलेट का कोई लफड़ा होना नहीं चाहिए, पैसे का कोई लफड़ा होना नहीं चाहिए, पिकअप सेंटर में सामान वगैरह ठीक से देना है कि नहीं है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने अंदर का हैबिट को अच्छा रख लिया ना, तो फिर आपका बिजनेस आने वाले टाइम में बहुत आसान हो जाएगा। अभी आपके साथ जो भी चल रहा है, घटना हो रहा है ना, ये सब के सब एग्जाम हो रहा है, एग्जाम, परीक्षा। हेलो, परीक्षा हो रहा है, और इस परीक्षा में आप अडिग रहे तो परीक्षा सिर्फ इसीलिए होता है, परीक्षा आगे बढ़ाने के लिए होता है। परीक्षा जो होता है वो आगे बढ़ाने के लिए होता है। परीक्षा कभी भी होता है पीछे नहीं धकेलता है, परीक्षा हमेशा आगे लेके जाता है। आप 11th क्लास में परीक्षा दिया होगा तो 12वीं में गए होगे ना, है कि नहीं है। आपने 12वीं को परीक्षा दिया तो कॉलेज में गए होंगे। तो परीक्षा हो रहा है,
आपके सामने एग्जाम हो रहा है, आप एग्जाम देते रहिए और देखिए कि एक समय में मेच्योरिटी आएगा तो सिर्फ ऐसा ऐसा होगा। अभी ऐसा 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 हो रहा है, ईसीजी मशीन की तरह हो रहा है ना, एक समय में ऐसा ही होगा, ऐसा एकदम। तो टिके रहिए, बने रहिए। बहुत अच्छा उम्र है, बहुत कवले उम्र में तो आपको बिजनेस मिल गया है। थैंक्स बोलो अपने लीडर्स को और उनका हाथ पकड़े रहिए और बने रहिए। एक समय में देखना बहुत जल्दी हमारे जैसा लाइफ होगा, जर्मन ब्रांड कार होगा और आईटीसी होंगे। बोले सोचो आप कुछ सालों के अंदर में इस तरह के सरंग में रहोगे तो क्या जिंदगी रहेगा। बस उसको देखिए, आप गोल बनाओ, आने वाला 5 दूरदर्शी बनो, दूरदर्शी। हमेशा अपने को दूरदर्शी बनना है, आज को नहीं देखना है। कभी भी कोई भी बड़ा बड़ा बंदा, जो बड़ा बड़ा जो व्यापारी होता है, अरबपति लोग जो है, आज के लिए काम नहीं करते हैं, वो 5 साल 10 साल के लिए फ्यूचर को लिए काम करता है। तो आप आने वाला 2025, 26, 27 को देखोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा और आपको काम करने में एकदम अच्छा महसूस होगा। आप एकदम से कल को देखोगे, आज को देखोगे ना तो आप थक जाओगे सुनील, है ना। तो आप आज को मत देखो फ्रेंड्स, यहीं बैठे बैठे अभी इसी वक्त यहीं पर चिंतन करो मेरा 2025 कैसा होगा। तो आपको इतना मजा आएगा, इतना खुश हो जाओगे, दिल गदगद हो जाएगा। अरे बाप रे, मैं 2025 में तो आईटीसी हो चुका हूं, मेरे सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो चुके हैं, मेरी टीम में तो लीडर्स हैं, ओम प्रकाश वर्मा की जैसा। कई एनटीसी हैं, कई आरटीसी हैं। सोचो जरा, थोड़ा 2 मिनट के लिए सोचो जरा, सोचा 2025 में गया, कैसा लगा? कैसा लगा? आंख खोल के भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को देखते देखते भी सोच सकते हो। अच्छा लगा कि नहीं लगा? सारे मन की भ्रांति खत्म हो गया होगा, सारा दुनिया भर का जो विचार आते हैं नेगेटिव विचार, वो भी खत्म हो गए, क्योंकि आपको 2025 अच्छा है। हाँ, 2025 तक आपको टिकना पड़ेगा। तो प्रॉमिस से करो आज सुनील, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कोई कुछ भी बोले, लेकिन मैं 2025 तक टिका रहूंगा, ये प्रॉमिस मुझे करो आप आज। हम तो टिक जाते हैं, नए लोग जो आते हैं टीम में नहीं, मैं नए लोगों की बात ही नहीं कर रहा हूँ सुनील, मैं सिर्फ आपकी बातें कर रहा हूँ। वो अमिताभ बच्चन के कहना सुना ना, जहां मैं खड़ा होता हूँ वहीं से लाइन खड़ा होता है, लाइन शुरू होता है। हेलो, सुना कि नहीं सुना? जहां मैं खड़ा होता हूँ वहीं से लाइन शुरू होता है। ये बात बोल के देखो जरा, ताकत आ जाएगा। हाँ, इसी को तो बाजीगर बोलते हैं, इसी को तो जीत बोलते हैं, इसी को तो सफल इंसान बोलते हैं, है कि नहीं है? आज भाई ओलंपिक में जितने भी लोग गए हैं, जो गोल्ड मेडल जीतने के लिए गए हैं, वो कितनी साल की तैयारी कर रहे हैं? कितनी साल से तैयारी कर रहे थे पता है आपको? 8 साल, 10 साल, 12 साल, 13 साल से तैयारी कर रहे हैं, तब कहीं जाके वहां पर वो भाग लिए वहां ओलंपिक में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 मिनट के खेल के लिए 15 साल से तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपको आईटीसी बनना है तो 2025 तक की तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? जैसे ओलंपिक में भाग लेने वाला बंदा कितना तकलीफ और कितना भयंकर संघर्ष करता है, कितना मेहनत करता है। अगर उतना मेहनत आपने यहां पर किया सुनील, तो आपका क्या होगा? 3 पीढ़ी सिक्योर हो जाएगा पगला। जिंदगी में मिडिल क्लास का टैग ही खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो हमेशा लॉन्ग गोल देखो, फ्यूचर को देखो, फ्यूचर को, भविष्य को देखो, 2025 को देखो, 2026 को देखो, फिर देखो लाइफ रंगीन है। ऑल द बेस्ट। ठीक है, ओके, धन्यवाद। ओके फ्रेंड, मिलते हैं हरदा में जल्दी। ओके, ठीक, थैंक यू सर। ओके उमाकांत सर। जी सर, जी सर, आज बहुत कुछ सीखने को मिला। और सर लास्ट में एक चीज मैं भी थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। जरूर। गुरुकुल तो बहुत चल रहे हैं, बट कुछ लोग अपने टाइम से गुरुकुल चलाते हैं। मतलब उनका गुरुकुल का रहने का टाइम वो खुद डिसाइड करते हैं कितने बजे होना चाहिए। तो एक बार जी सर, आपने जिस हिसाब से गुरुकुल चलाया है और टीम डेवलप हुई है, वो टाइमिंग क्या है और किस टाइमिंग पे गुरुकुल का एक्चुअल टाइम होता है सर? परफेक्ट टाइमिंग क्या है वो थोड़ा सा अगर आपके मुखारबिन से हो जाए तो बहुत। गुरुकुल शुरू करने का उद्देश्य पहले सुनिए। जी सर। गुरुकुल शुरू करने का उद्देश्य है, बहुत सारे जो हमारे अंदर में जो सही आदत नहीं था, जैसे सही समय में सो के नहीं उठना, है ना? जी सर। उस तरीके से उठने के बाद में जो जो क्रियाकलाप होना चाहिए वो नहीं होना। गुरुकुल शुरू करने का उद्देश्य यही है कि उसको सही आदतों में ढालना। इसलिए गुरुकुल का जो टाइम होता है वो 6 बजे होता है मॉर्निंग में। जी सर। आज मेरा बच्चा भावेश है ना, जो 11th क्लास में है, 6:30 बजे उसका कोचिंग शुरू हो जाता है।
तो कोचिंग ना भावेश डिसाइड, मेरा बेटा डिसाइड नहीं किया है, वो स्कूल मास्टर ने डिसाइड किया, कोचिंग चलाता है वो। तो मैं सो के नहीं उठा रहता हूँ, लेकिन मेरा बच्चा सो के उठ के क्लास पहुंच जाया रहता है कि नहीं है? जी सर। तो गुरुकुल जो होता है ना, गुरुकुल में कुछ कानून होना चाहिए, गाइडलाइन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, मैनर्स होना चाहिए, है ना? वहां पर किसी एक के भरोसे, एक आदमी गड़बड़ कर रहा है ना, उसको वहीं पर खड़ा कर दो आप आधा घंटे के लिए। तो ये मत देखो कि ये रहेगा कि भागेगा, है ना? अगर भागेगा तो अपने किस्मत को लेके भागेगा, और रहेगा तो अपने किस्मत को अच्छा करने के लिए रहेगा, है ना? तो लेकिन उस एक आदमी को डिसिप्लिन, एक आदमी को नियम कायदे कानून बता रहे हो, तो 10 आदमी अंदर बैठा है ना। तो गुरुकुल जो है ना, एक शिक्षण संस्था है, वो संस्था के हिसाब से चलता है, ना कि पर्सनली किसी के हिसाब से चलता है। मतलब एक दिन 8 बजे हो जाए, एक दिन 9 बजे हो रहा है, एक दिन 6 बजे हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी सर। एक फिक्स टाइमिंग होना चाहिए, उसी हिसाब से आदमी डर में आदमी 4 बजे से नींद खुल जा रहा था। हमारा तो 4 बजे से नींद खुल जा रहता था, क्योंकि एक बंदा था अमित शाह करके, 500 रुपए पेनाल्टी मारता था, 500 पेनाल्टी मारता था। और वो भी कब? गरीबी के दिनों में, जब कुछ नहीं था, तब डिस्ट्रीब्यूटर थे यार। जी सर। तो हमारा तो 500 रुपए के नाम से साला 4 बजे से नींद खुल जा रहता था। क्योंकि 4 बजे से नींद क्यों खुल रहा है? डर क्यों है? क्योंकि मैं क्यों कर रहा हूं इस बिजनेस को, मुझे मालूम है ना, मैं कहां पहुंच सकता हूं, मुझे मालूम है ना, मुझे सपने वो दिखाया है ना, है? तो जिसके पास में लाइफ में पर्पस होगा, विजन होगा यार, वो आदमी यार तुम्हारा हर कहना मानेगा। और अगर वो नहीं कहना मान रहा है तो उसको निकाल के फेंक दो, सिस्टम से बाहर कर दो उसको। नहीं तो वो सिस्टम को बिगाड़ेगा, 4 लोगों को अपने जैसा और बनाएगा। वो बोलेगा, बाकी लोग जो 10 लोग बोल रहे हैं ना, जो 6 बजे आके बैठा हुआ है, वो बोलेगा सर वो अभी आया सर, आपने कुछ बोला नहीं, कल से हम भी वैसे ही आएंगे। तो आपका गुरुकुल खराब हो जाएगा, है ना? तो हर एक स्कूल का एक नियम होता है, हर स्कूल का एक नियम होता है नहीं? तो उसी प्रकार से आप भी एक नियम बनाइए। और सारे मेरे मित्र जो लोग इस तरीके से कर रहे होंगे, उसको मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप नियम कायदा कानून के हिसाब से चलिए। गुरुकुल को 6 बजे शुरुआत करिए। गुरुकुल सिर्फ 1 घंटे का होता है, गुरुकुल 1 घंटे के अंदर का होता है। 1 घंटे के बाद में आपको पूरा फील्ड में जाना रहता है ना? किसके साथ कौन गया, किसके साथ कौन गया, किसके, अभी गुरुकुल में क्या बातें होती है वो भी मैंने आपको बता दिया है, बताने की जरूरत नहीं है, है कि नहीं है? तो गुरुकुल टाइम से शुरुआत कीजिए। डिसिप्लिन, नियम कायदा कानून, ड्रेसअप, सब सौ को उठना, भगवान का पूजा करना, ये तमाम चीजें आप बिल्कुल 6 बजे अपने गुरुकुल में पहुंचे, उसके पहले आपको करना है। फिर देखो आपका आदत बदल गया, आप अपने आप को अच्छे खुद महसूस करना शुरू कर दोगे। एक बड़ा आदमी का, बड़ा आदमी, अच्छा इंसान का भाव आपके अंदर में आ जाएगा। बहुत सारे बैड हैबिट खत्म हो जाएगा आपका, दौड़ते भागते आप गुरुकुल में आओगे। तो इस तरीके से सब होता है। ठीक है उमेश। दूसरी बात अब ये भी क्लियर हो गई सर कि एक्चुअली आरटीसी था, एनटीसी की तरफ बढ़ रहा था, और थोड़े बहुत पैसे भी कमाए, पैसे आ भी रहे हैं, लेकिन सेविंग कुछ भी नहीं होता सर। एवरी मंथ जो आता है सब चला जाता है। तो दिमाग सही बता रहा हूँ सर कि जो आता है वो सब चला जाता है, और अच्छा इनकम आता है, लेकिन कभी कभी दिल में रहता था, बताइए इतने दिन से मेहनत कर रहा हूँ, 4 साल हो गया और अकाउंट में कुछ भी नहीं है। कोई बोलता है अगर कभी 2-5 लाख का इमरजेंसी आए तो कहाँ से आएगा, लेकिन आज ये क्लियर हो गया। कभी आज तक तो ऊपर वाले ने ऐसा कुछ किया नहीं, जो भी आया सब बढ़िया हुआ, लेकिन आज ये क्लियर हुआ कि चलिए सीटीसी के बाद से सेविंग अच्छी होगी, और सीटीसी के बाद बहुत कुछ बनाएंगे। श्योर श्योर श्योर। देखो उमाकांत, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपके पास में सेविंग हो नहीं रहा है ना? जी सर। आप सीटीसी बनने के बाद में सीलिंग होगा, पैसे इतने आएंगे कि खर्चा नहीं कर पाओगे। अभी आप जितना भी पैसा आप खर्चा कर रहे हैं टीम में, ये खर्चा थोड़ी हो रहा है उमाकांत, ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट। जी सर। आप अपने टीम में जो खर्चा थोड़ी कर रहे हैं, ये खर्चा जो हो रहा है ना, वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये सूद सहित वापस आता है। जी सर। सूद सहित आप जहां पर पैसा डाल रहे हैं, जिस टीम में आप फ्री में पैसा डाल रहे हैं ना, खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं ना, कसम बता रहा हूं, ये सूद सहित आपको पैसा आएगा। मेरे सामने ऐसा हो रहा है, जिस टीम में मैंने ज्यादा पैसा खर्चा किया, वहां से ज्यादा धंधा आता है आज के तारीख में। जी सर। समझ में आ रहा है ना? ये लोगों को अभी समझ में आता नहीं है। तो पैसे तो इतने आएंगे उमाकांत यार, मैं तो बता रहा हूँ यार, मेरा तो लाइफ ऐसा है यार, ओ बाप रे, भयंकर पैसा आता है यार। मेरा इनकम तो कभी 2.25 लाख रुपया, 2,10,000 रुपया, इसी प्रकार से मेरा इनकम है ना, मंथली इनकम अलग। अभी मैं एमराल्ड बनने के बाद में मेरा 2 लाख रुपया प्लस हो रहा है इस महीना से, मिनिमम 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा इनकम होगा मेरा। तो सोचो ना यार, मैं वो बोया था करके तो काट रहा हूँ क्या? सही बात है सर। यही आप सब लोगों को, सभी मित्रों को करना है, और यही लोग नहीं कर रहे हैं, बचाने में लगे हुए हैं, है कि नहीं है? रो रहे लोग जो है, रो रहे हैं, बीमार हो रहे लोग जो है, कमजोर हो रहे लोग जो है, तो ये तो मर जाएंगे ना इस तरीके से जो रोने वाले लोग हैं। सही बात है। बहुत बढ़िया है।
बहुत बढ़िया। आप इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं ना, आप इसीलिए एनटीसी बनने जा रहे हैं ना, खर्चा कर रहे हैं करके, है कि नहीं है? बहुत बढ़िया लगा आज आप लोगों को साथ में बात करके, मन प्रसन्न हो गया। और मैं एक्चुअल में मैं खुद भी आप लोगों को साथ में मिलकर आज सब रूबरू हो गए, मैं खुद भी मोटिवेट हो गया, है कि नहीं? क्योंकि मुझे भी तो डायमंड जाना है ना यार उमाकांत। जी जी सर, जी जी। अभी एमराल्ड हुआ है, अभी डायमंड जाना है, 2023 में डायमंड होना है आप लोगों को, 2023 में डायमंड बन के आना है। धन्यवाद सर, आपने आज बहुत वैल्यूएबल टाइम दिया, बहुत वैल्यूएबल नॉलेज हम सब लोगों को दिया, और इस नॉलेज की वजह से हम लोगों के लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और आप देखेंगे कि यही जो मंथ क्लोज होगा, इसी में टीम फोर्स मुंबई कुछ न कुछ बहुत बड़ा धमाका करेगी, क्योंकि टीम फोर्स मुंबई एक सीरीज चला रही है आरटीपी का, बुनियाद